एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पायल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज का स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। दिन है मंडे और टाइम हो रहा होगा कुछ 11 साढ़े 11-12 के बीच का टाइम हो रहा है। मैंने लगा रखा है मशीन और मेरे घर पूरा अस्त व्यस्त हुआ है इस टाइम, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। पूरा भरा पड़ा हुआ है क्योंकि कहीं कहीं कुछ काम चल रहा है, बालकनी में काम चल रहा है, तो बालकनी का सामान घर में रखा हुआ है। और बस मैंने सोचा आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे कैसे जाता है, कहाँ जाता है। और मेरे घर में अभी आपको जो साउंड आ रहा है, कहीं पानी गिर रहा है, नल खोल रखा है मैंने, कहीं पे मशीन चल रहा है, पर मेरी आवाज़ उससे भी लाउड है। पापा जी गए हैं ईशू को लेने स्कूल से। मेरी छोटी वाली बेटी आ गई। हेलो करो, हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। तो मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, मैंने कर लिए उसके कपड़े उपड़े चेंज। तुमने लंच नहीं खाया? इतने सारे पराठे वापस लेके आ गई। आपने खा लिया? वेरी गुड। और ड्राई फ्रूट्स खाए? खत्म। वेरी गुड ईशू। कैसा लगा आपको खा के? पेटीएम क्या करो? तो मिलते हैं एक छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेंगे, पता नहीं कब ठीक होगा, पर होगा। उम्मीद है मुझे कि मेरा गला एक दिन बहुत अच्छे से हो जाएगा ठीक, और मैं फिर से पहले वाली अपनी आवाज़ में आऊँगी। कभी कभी मेरा गला ऐसा साउंड कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है फटा हुआ बांस है ऐसा साउंड कर रहा है। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दे रही थी बिस्किट, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों नहीं खाऊं, क्यों नहीं ट्राई। आई एम एंजॉयिंग माय बिस्किट्स। एक गिलास पानी और 4 बिस्किट खाने के बाद, और अगर पार्ले जी बिस्किट हो तो वो खुशी ना। बस तो हो गया था यहाँ पे दोपहर का खाना बनाने का टाइम, तो मैं बना रही थी अपना खाना। और मेरी बेटी आ गई थी छोटी वाली स्कूल से, और बेटू अभी तक आए नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं खाना बना लिया जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ रोटी, दाल, चावल। दाल मेरा बन गया है, चावल भी बन गया है। मैं रोटी बनाने वाली हूँ और सब्जी मेरे रोज़ मतलब पापा जी खाते ही हैं दाल चावल रोटी। उनको एक एक चाहिए, एक ही रोटी चाहिए, थोड़ी सी चावल चाहिए पर चाहिए उनको। तो मैं वही बस बना रही हूँ। और मैं जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बना के फिर मैं सोच रही थी कि थोड़े व्लॉगिंग भी करते जाएंगे, व्लॉग भी बनाएंगे, पर वही है जितना टाइम मिलता है मैं उतना कोशिश कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ जितना हो सके कर लो। और देखिए यहाँ पे मेरे बाल ना वैसे देखने में 4 ही हैं, पर इतना तंग करते हैं काम करने के टाइम में मुझे, मतलब इतने छोटे छोटे बाल हैं, कभी इधर से निकल जाते, कभी उधर से। तो बस मैं वही करके अब मैं फटाफट खाना बनाने की कोशिश कर रही थी कि बना लूँ। और मैं पहले गैस पे रोटियां सेका करती थी, लेकिन पापा जी कुछ टाइम से ना बोलते हैं कि रोटी को ऐसे कपड़े से तुम सेका करो, मतलब तवे पे सेका करो, गैस की रोटी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बस मैं वही बना रही थी। फिर मैं भी बैठ गई अपनी बेटे बच्चों के साथ में खाना खाने के लिए दोपहर का। भाभी जी अच्छा लगता है तो एपिसोड ना, और भाभी जी घर पर हैं और मैं देख रही हूँ भाभी जी घर पर है और खाना खा रही हूँ। और अब देखिए दोपहर का खाना खाने के बाद मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे मेरे बालकनी में कितना काम चल रहा है। बालकनी मेरी बहुत टूट फूट गई, बारिश होता है चाहे धूप भी हो, धूप और बारिश का असर होता है तो होता ही है। बाहर साइड से बहुत चीज़ें ना मतलब रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ गई थी। पूरे घर की नहीं करा रहे पर थोड़ी बहुत बस जितनी ज़रूरत थी उतनी, तो बस वही पेंट का काम और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वही कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा काम हो रहा है इसलिए गेट बंद करके रखा है। इतनी धूल मिट्टी पता नहीं कैसे आ जाती है, मतलब आप गेट भी बंद करके रखो, 2-2 गेट बंद करो, पर्दे फैला के रखो, फिर भी ना धूल मिट्टी मतलब ऐसे घुस जाती है ना, समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ चली जाती है। क्योंकि जब मैंने घर की सफाई की ना तब मुझे आइडिया लगा कि बाप रे। तो मैं आ गई हूँ वापस। आप सोच रहे होंगे कि रात हो गई, जी नहीं, अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:30, लेकिन मेरा गेट बंद है, देख रहे हैं।
क्योंकि बालकनी में काम चल रहा है ना, तो गेट बंद कर रखा है, इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और लाइट ना डायरेक्ट आँखों में घुस रहा था, एकदम आँखों के अंदर, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बंद कर दिया अपनी लाइट्स। यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ और अपनी बेटी से बात करी। कल मेरी बेटी जाने वाली है पिकनिक पे, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। देख लो ठिकाना जाने वाले हैं आप पिकनिक पे, जू और बाल भवन। जू जाने की क्या जरूरत है, घर में ही होती है जू वाली हरकतें। दिन भर घर में उठा पटक चलती रहती है हमारे घर में ना। तो एक भी समय, मतलब मुझे लगता है सारे घर में जिन घरों में बच्चे होते हैं उनकी, उस घर की ये हालत होती है। मतलब घर में एक सामान जगह पर रखना ना इतना बड़ा टास्क होता है, हम हाउस वाइफ के लिए रहता ही नहीं है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ अपने मेकअप के सामान, तो मुझे जूते वाले रेक में मिलते हैं, बताओ। और किचन के मेरे बर्तन बेड के नीचे मिल जाते हैं मुझे, और मुझे जूते चप्पल कभी कभी अलमारी में मिल जाते हैं। ये हालत है हमारे घर। तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना इतने टैलेंटेड है कि अगर मुझे बर्तन ढूंढना है तो बेड के नीचे, सोफे के नीचे आराम से मिल जाता है मेरा बर्तन। जो मुझे किचन में नहीं मिलता वो बेड सोफे के नीचे मिल जाता है। और जूते चप्पल अगर ढूंढने हो तो वो मुझे मिल जाता है बेडरूम में, या फिर अलमारी में मिल जाता है जूता चप्पल, ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर हम आपको कभी आप मेरे घर पे आओ तो आपको मेरे घर में मेरे क्लिप, रबड़, कंघी, शीशे, ये सब आपको कहीं ढूंढना हो तो ये सब कहाँ मिलेगा आरोही? किचन में मिल जाता है। हाँ, सब्जी की टोकरी में मिल जाता है। क्योंकि क्या है ना, मेरे बच्चों को जो चीज़ है ना, मेरे बच्चों को जो सामान अपनी जगह पर रखी रहती है वो बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब एलर्जी है दोनों को, चाहे छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो। तो वो चलता रहता है थोड़ा ना सामान, उनको लगता है कि उनकी मम्मी घर सही तरीके से नहीं अरेंज कर पाती है, तो लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को अरेंज करते हैं और रखते हैं। तो मेरे घर की यह हालत है। तभी तो मेरा आधा दिन जाता है उसमें सामान उठा के जगह पर रखने में, मेरा आधा दिन चला जाता है। तो लेकिन क्या करें यार, नहीं अच्छा लगता है तो इसलिए रखते रहते, नहीं तो हम भी छोड़ देते। और कल मेरी बेटी जाने वाली पिकनिक पे ना, तो जो खुशी है ना उसकी एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। ये खुशी हो रही है। मैंने कहा मुझे भी लेके चलो अपने साथ पिकनिक पे, तो बोल रही है नहीं मैं ले जाऊँगी। लेके चलोगी? लेके चलो प्लीज़, लेके चलोगी? मैं भी चलूँ और आपके साथ पिकनिक पे? मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? मैं भी चलूँगी। बोला मेरी मम्मी के साथ मैं हर जगह जाती हूँ, तो मेरी मम्मी भी जाएगी ना मेरे साथ। बोलो, आप अपनी मैम से बोलना कि मैम मेरी मम्मी कहीं पे भी जाती है ना, नीचे भी उतरती हैं तो भी मैं जाती हूँ उनके साथ में। तो जब मैं इतने दूर पिकनिक पे जा रही हूँ तो आप मेरी मम्मी को क्यों नहीं लेके जा सकते हो? बोलो, मैम से पूछ करना, ठीक है? बोलो। और आरोही के दांत दिखाना, जरा दांत दिखाना एक बार। ओहो, खिड़की बन गई है। आरोही के एक दांत टूट गया है और मैंने तुम्हारे दांत ढूंढा, मिला ही नहीं मुझे। तो अब हो गया है यहाँ पे शाम का टाइम, चाय वगैरह पी लिया था हमने। फिर मैंने अपने रूम के ना पर्दे धुले हैं, मतलब मेरे रूम का भी पेंट का हो रहा है काम, क्योंकि बच्चों ने दीवारों पे ऐसी ऐसी ड्राइंग की थी ना कि मतलब क्या ही बताएं, अपने सारे टैलेंट दिखा दिए थे मेरे दोनों बच्चों ने। तो वही पेंटिंग की काम मेरे रूम में भी चल रहा है, तो मैं पर्दे अपने हटा ली हूँ। और ये पर्दे हैं ना, ये मतलब कस्टमाइज है, बनवाए गए हैं, तो इनको ना मतलब मशीन में नहीं वो नहीं कर सकते आप, मतलब आप मशीन में डायरेक्ट नहीं धो सकते। तो ये हैंड वॉश वाला है, तो बहुत ही होती है परेशानी इसको, मतलब परेशानी क्या, मतलब हाथ से धोना पड़ता है। और हल्का हल्का मैं मशीन में डिप करती हूँ, फिर उसके बाद से थोड़ा हाथ से कर लेती हूँ। और इसके ना मुझे जो पर्दे धुलने के बाद भी मैं इसको फोल्ड करके इस तरीके से इसके प्लेट्स बना के और फिर मैं रख देती हूँ, कम से कम 24 घंटे के लिए तो छोड़ ही देती हूँ। फिर उसके बाद जब पर्दे आप टांगिएगा ना, तो चाहे आप साल भर तक टांगे रहिए, फिर उसके जो प्लेट्स होते हैं ना इतने सुंदर बन के रहते हैं और अच्छे लगते हैं। जो पर्दे नीचे से ऐसे खुल जाते हैं ना, वो उसमें लुक नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगता। पर जो प्लेट्स बने रहते हैं ना, वो देखने में अच्छे लगते हैं। तो मैं ऐसे फोल्ड करके और रख देती हूँ सारे पर्दे इकट्ठे करते। मैंने सारे अपने घरों के पर्दे नहीं धोए हैं, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, 12-13 पर्दे, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मैंने थोड़े थोड़े करके ही धोए हैं। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, मैं दिया बत्ती कर रही हूँ यहाँ पे। और ये पता है, ये वीडियो मेरी बेटू ने शूट किया है, मतलब मैं दिया बत्ती कर रही थी तो कैमरा लेके अपने आप आ गई और कैमरा उठा के उसने शूट करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चलो बढ़िया। और ये 2 दिया जला रही हूँ, एक मैं मंदिर के लिए जलाती हूँ, एक दिया तुलसी जी में जलाती हूँ अपने। तो बस मैं वही दिया बत्ती कर रही थी। और मेरी बेटू अब समझदार हो गई है, अब वो मतलब वीडियो शूट करने लगती है। मतलब उतना नहीं समझ में आता है उसको कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना चाहिए। पर ठीक है, जितना मतलब है अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही करती है।
तो वो वीडियो बनाने लगती है। कहीं भी खड़ी रहेगी ना तो वहाँ पे वीडियो कुछ भी होगा तो शूट करने लगेगी। तो ये उसने ही किया। हेलो एवरीवन, तो फिर मैं आ गई हूँ नाश्ता करके, रेडी हो गई हूँ और कंघी वंघी भी कर लिया है, थोड़ा बहुत लिपा पोती भी कर लिया है, लिपस्टिक लगा लिया है। और बस आज का व्लॉग ये कंटिन्यू रखेंगे और ये 2 दिन का व्लॉग होगा। हाँ, ये 2 दिन का व्लॉग होने वाला है। ये दूसरे दिन का व्लॉग है। मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ में बना ली थी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी छोटी वाली बेटी को लेने, क्योंकि पापा जी घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो मैं जा रही थी उसको, तो मैंने कहा चलो ये भी वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि जब मैं डेली व्लॉग करती हूँ ना तो डेली का मतलब होता है कि आप रोज़ वाली चीज़ दिखाओ। ये है हमारी कॉलोनी, पूरी हरियाली भरी हुई, पूरी हरियाली। धूप हो रही है, देख सकते हैं, धूप में कुछ दिख भी नहीं रहा। मेरी छोटी वाली बेटी ईशु की होने वाली है छुट्टी, और चलते हैं लेके आते हैं। करो हेलो करो, हेलो करो। ये हम लोग आ गए स्कूल से पीछे। क्या क्या पढ़ाई किया, क्या क्या पढ़ाई किया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, फेस फेस। रुक जाओ रुक जाओ। खाना, और मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड कल से मेरा व्लॉग चल रहा है कंटिन्यू। अब ये व्लॉग हो गया बहुत लंबा, अब इसको करते हैं यहीं पे। अगर मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए मिलते हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं अपने और अपने घर वालों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आप भी खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, आस पड़ोस में भी खुशियाँ बांटती रहिए। यार टेंशन का क्या करना है, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, पता नहीं कब क्या हो जाना है। तो खुश रहो और खुश रहने दो, मेरा बस यही टारगेट होता है कि खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो आगे के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।